नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो ऐसा है AMB, ये शेप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो लीनियरली वेरी कर रही है। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है वो लीनियर है, यानी कि एक लाइन की इक्वेशन यहाँ पे आपको मिल रही होगी। तो यानी कि वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम की पावर जो है 1 के बराबर होगा, यानी इसको जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो वो बन जाएगा आपके पास टाइम की पावर 0, यानी कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यहाँ पर। और ऐसे ही यहाँ पर भी टाइम की पावर 1 से ये वेरी हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे भी कांस्टेंट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेलरेशन इसका स्लोप होता है, तो इसका एक्सेलरेशन निगेटिव है, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन निगेटिव पॉजिटिव और कांस्टेंट, निगेटिव पॉजिटिव और कांस्टेंट जो है एक ही ग्राफ सही है। यहाँ निगेटिव कांस्टेंट है, यहाँ पॉजिटिव कांस्टेंट है, और कोई सा ग्राफ सही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में दिया हुआ है कि एक पार्टिकल को वेलोसिटी v0 से प्रोजेक्ट किया जाता है एक्स एक्सिस की तरफ, और उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है a = -α(x²). तो आपको बताना है कि कितनी डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस है। पार्टिकल को इनिशियल स्पीड दिया जाता है v0 के बराबर, टाइम t बराबर 0 पर। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन जो होता है उसको लिख सकते हैं v dv/dx। एक्सेलरेशन कितना दिया है हमको, -α(x²), तो आपको मिल जाएगा v dv = -α(x²) dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। हमें पता है x बराबर 0 पर जो है वेलोसिटी थी v0 के बराबर, और x बराबर x0 पर ये रुक जाता है तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो v0²/2 = α(x0^3)। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v0 = x0 निकालना है ना हमें, तो x0 = 3v0² डिवाइडेड बाय 2α⁴ तो ये आपको आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेन का कलर बदल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड दी हुई है v = b√x। तो आपको बताना है कि स्पीड कितनी हो जाएगी इतने समय के बाद। तो इस वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x आपको दिया है, तो हम पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन a = v dv/dx। b को कांस्टेंट मानना है, यदि आपको नहीं दिया है तो b को कांस्टेंट मानना है। तो वेलोसिटी है b√x, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो b/2√x। तो √x गया, आपको मिल जाएगा यहाँ पे b²/2। एक्सेलरेशन मिल गया b²/2। तो ये एक्सेलरेशन कैसा है बेटा, कांस्टेंट है, तो हम वेलोसिटी बता सकते हैं v = u + at 0 + b²/2 × टाइम t। तो हमारा आंसर आ जाएगा b²τ/2। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें दिया है कि कार जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस 40 की स्पीड से कवर करती है और लेटर हाफ जो है वो 60 की स्पीड से कवर करती है। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो मैं मान लेता हूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जो है वो जाती है कार, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 2d के बराबर है। और क्वेश्चन में कहा है कि आधा जो डिस्टेंस है, ये हमने एज्यूम किया है, दिया नहीं है, आधा जो डिस्टेंस है 40 की स्पीड से और रिमेनिंग आधा जो है वो कितना होगा 60 की स्पीड से। बिकॉज स्पीड कांस्टेंट है तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि टाइम यहाँ से यहाँ में कितना लगा होगा d/40, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो लगा होगा d/60। तो मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एवरेज स्पीड = टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, d/40 + d/60। तो d हट जाएगा यहाँ से, 2 × 60 × 40 डिवाइडेड बाय 100, 0.000048 km/h आपका आंसर मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ये कार का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये स्कूटर का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। आपको बताना है कि डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकेंड, यानी कि 15 सेकेंड तक
आपको बताना है स्कूटर कितना चला, कार कितनी चली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो स्कूटर है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब है कि उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है एक्स स्कूटर इज इक्वल टू 30 इंटू 15, यानी कि 450 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यदि मैं कार की बात करूं, कार जो है, कार की वेलोसिटी ऐसे लीनियरली बढ़ रही है, तो कार की वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है, तो इसका मैं स्लोप यदि निकाल देता हूं तो स्लोप मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं इस लाइन का। ये वाला डिस्टेंस कितना है आपके पास 45, और यहाँ से यहाँ तक कितना है आपके पास 15, तो आपके पास स्लोप मिल जाएगा, आपके पास 45/15 इज इक्वल टू 3, यानी कि एक्सेलरेशन 3 से मूव कर रही है कार। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 3 है, तो मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा 225 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कर लो, 3 5 15 5 6 7 675/2 मीटर। तो हमें डिफरेंस निकालना है x स्कूटर माइनस x कार इज इक्वल टू 450 माइनस 675 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा कितना डिफरेंस आया है दोनों की डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन आगे है। देखिए ये जो है अपने 300s में होगा, 300 समथिंग, ये 450 है, इसका मतलब स्कूटर आगे है, कार पीछे है। स्कूटर आगे है, कार पीछे है, स्कूटर आगे, कार पीछे। तो यदि मैं इनका ग्राफ बनाता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 15 सेकंड की बात करें, t बराबर 0 और t बराबर 15 में जो स्कूटर है वो चल चुका है, स्कूटर आ चुका है यहाँ पे, स्कूटर यहाँ आ चुका है, और कार जो है वो पीछे रह चुकी है, कार पीछे रह चुकी है। कार ने मूव किया है 675/2 और स्कूटर महाशय जी जो हैं वो 450 किलोमीटर जो है वो मूव कर चुके हैं। आगे है स्कूटर, पीछे है कार। स्कूटर की वेलोसिटी कांस्टेंट है 30 मीटर पर सेकंड, और हम कार की वेलोसिटी अब बता सकते हैं कितनी है। कार की वेलोसिटी बताइए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है 15 सेकंड तक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू u प्लस 80 15 इंटू 3, तो आ जाएगा आपके पास 45 किलोमीटर एन आवर। किसमें दिया है, मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से कि ये 45 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब आप यहाँ देखें कि कार जो है वो गुस्साई हुई है। कार कह रही है कि यार मैंने इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है फिर भी स्कूटर से पीछे हूँ। तो कार जो है तेज दौड़ रही है, स्कूटर अपनी कांस्टेंट स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो ये साफ सीधी सी बात है कि यार ये कार जो है थोड़े समय के बाद इसको ओवरटेक करने वाली है। तो हमें यही बताना है कि कितने समय के बाद जो है ओवरटेक ये कर लेगी, आपको बताना है। ठीक, तो इसके लिए आप रिलेटिव मोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये 45 से चल रहा है, 30 से चल रहा है। रिलेटिव मोशन की बात करूँ तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, इनकी रिलेटिव आ जाएगी आपके पास स्पीड v रिलेटिव इज इक्वल टू 30 माइनस 45 15 मीटर पर सेकेंड इनकी रिलेटिव स्पीड है। अब ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि कार जो है इसका ग्राफ फ्लैट हो चुका है, यानी कार अब एक्सेलरेट नहीं करती है। कार ने अपना एक्सेलरेशन बंद कर दिया है। क्या कार अब जो है देख सकते हैं कि वेलोसिटी का ग्राफ जो है फ्लैट हो चुका है, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। कार का एक्सेलरेशन 0 हो चुका है, यहाँ पे एक्सेलरेशन था कितना 3, या स्कूटर का एक्सेलरेशन भी 0 है, यानी कार अब कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और स्कूटर भी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो ए रिलेटिव भी कितना हो जाएगा आपके पास 0। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आने के लिए, क्रॉस करने के लिए कितना रिलेटिव जो है डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है। तो ये अभी हमने निकाल लिया है डेल्टा एक्स के बराबर। तो डेल्टा एक्स डिस्टेंस इसे ट्रैवल करना है। तो टाइम मैं बता सकता हूँ कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इसको लगेगा क्रॉस करने में, ये टाइम इंटरवल क्रॉस करने में यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपके पास डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 15। तो ये डेल्टा एक्स निकाल देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में। और हम यदि टाइम की कैलकुलेशन यहाँ से करना चाह रहे हैं तो टोटल टाइम आपको मिलेगा 15 सेकेंड्स प्लस टाइम टेकन टू क्रॉस दिस स्पीड। तो ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा 15 प्लस टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक वाला। तो ऐसे इसे सॉल्व हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कार है, रेस करती है एक स्ट्रेट रोड पर, कार ए है और कार बी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कार हैं, एक कार ए एक कार बी।
तो रेस कर रहे हैं, मैंने मान लिया कि दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं और एक ही जगह पे फिनिश करते हैं। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यार ये एक्सेलरेशन a1 से जाता है पूरे रास्ते, ये एक्सेलरेशन a2 से जाता है। ऑफ कोर्स रेस में एक कम है एक ज़्यादा है, तो भाई ये तेज़ी से चल रही है कार, तो ये ज़्यादा तेज़ी से फिनिश करेगी और क्या होगा, कम समय इसको लगने वाला है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये ए वाली जो कार है यहाँ पे पहुँचती है तो इसको टाइम लगता है t बराबर t1 और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे होती है v बराबर v1 के बराबर। अब ये कार जब b अपना फिनिश करती है तो इसको टाइम लगता है t बराबर t2 और इसकी वेलोसिटी रहती है यहाँ पे v = v2। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको लगता है समय कम, यानी कि t2 माइनस t1 जो है, ज़्यादा माइनस कम जो है वो t के बराबर है, और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, एंड v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v। क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि v की जो वैल्यू है वो t की टर्म्स में आपको निकालनी है। तो पहले तो मैं रिलेशन लगा सकता हूँ कि ये दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो लिख सकता हूँ हाफ इंटू a1 इंटू t1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू a2 इंटू t2 स्क्वायर। तो यहाँ से आपको हाफ से हाफ चला जाता है, आपको मिलता है t1 बाई t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a2 बाय अंडर रूट ऑफ a1। इक्वेशन नंबर 3 आपको यहाँ पे मिल जाता है। इक्वेशन नंबर 3 मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। अब क्या कर सकते हैं, इसमें हमें निकालना है वेलोसिटी v की वैल्यू। अच्छा, और इसमें क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी वाला लगा दिया हमने, इसलिए अभी हमने डिस्टेंस वाला लगाया है। तो एक लगा सकते हैं वेलोसिटी वाला रिलेशन। वेलोसिटी वाला रिलेशन कैसे कि v1 इज इक्वल टू 0 प्लस a1 इंटू t1, इक्वेशन नंबर 4, और लगा सकते हैं v2 इज इक्वल टू 0 प्लस a2 इंटू t2, इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v1 इज इक्वल टू a1 t1 और यहाँ मिल जाएगा v2 इज इक्वल टू a2 t2, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 जो है, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन सबको जो है आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें दिया है कि एक मैन है कार के अंदर और वो Q पॉइंट से चल के जाना चाहता है P पॉइंट पर, और ये हाईवे है और ये खेत है, हाईवे खेतों में इसका घर है यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि ये सबसे मिनिमम टाइम में यहाँ पहुँच जाए, और दिक्कत क्या है, लेकिन सबसे मिनिमम टाइम में पहुँचना है तो सबसे छोटा रास्ता ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि सबसे छोटा रास्ता जब हम लेंगे खेत में होके तो स्पीड जो है कार की वो आधी रह जाती है, और जो रोड पे स्पीड है वो v रहती है, तो खेतों में रह जाती है स्पीड आधी। तो हमें इस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करना है कि ये यहाँ पे कट लें एक पर्टिकुलर जगह पे और फिर वहाँ से खेत के अंदर जाएं, तो जिससे हमें टोटल ओवरऑल मिनिमम टाइम लगना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस ये वाला पार्ट होना चाहिए जिससे इसको मिनिमम टाइम लगे। तो मैं पहले मान लेता हूँ कि Q से लेके M तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D के बराबर है, और मान लेता हूँ कि ये X डिस्टेंस पहले कट ले लेता है, M पर पहुँचने से X डिस्टेंस पहले कट ले लेता है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है D माइनस एक्स का, ये वेलोसिटी v से ट्रेवल करता है, और ये वाला जो सफ़र है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सफ़र, ये तय करता है v/2 स्पीड से। तो मुझे टोटल टाइम को क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, मिनिमम करना है। तो मैं पहले टोटल टाइम का फंक्शन लिख सकता हूँ। टोटल टाइम कितना लगा है, दिस डिस्टेंस अपॉन कॉन्स्टेंट स्पीड, तो आ जाएगा आपके पास d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय स्पीड v/2। अब हमें इसको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो dt/dx जो है इसे आप 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 0 माइनस ऑफ 1/v प्लस 2/v, इसका डिफरेंशिएशन अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब चेन रूल से अंदर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 0 प्लस 2x, तो यहाँ से 2 से 2 चला गया आपके पास, और आपको यहाँ पे मिलता है इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो 1/v इज इक्वल टू 2x/v इंटू अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से v चला गया, आप इसको स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो आपको मिलेगा d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। एक्स को यहाँ ले जाएंगे, d स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी d/√3। सो d/√3
पहले आपको कट लेना पड़ेगा m से, जिससे कि हम मिनिमम टाइम में अपने घर तक पहुंच पाएं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अलोंग अ लाइन इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू t रेज़ टू द पावर क्यूब, t रेज़ टू द पावर 3, t रेज़ टू द पावर क्यूब। सो डिस्प्लेसमेंट s इज प्रोपोर्शनल टू t क्यूब। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको कि ये s इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इनटू क्यूब। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है। तो वेलोसिटी आपको मिल जाएगी ds बाई dt, तो ये मिल जाएगा आपके पास 3k t²। एक्सेलरेशन की बात करें dv बाई dt आपको मिल जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 6kt। तो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन कुछ ऐसा है कि y इज इक्वल टू mx जैसा। तो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें दिया है कि एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है 100 मीटर ऊंचे टावर से। इन द लास्ट हाफ सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको बताना है कितना होगा। तो 100 मीटर ऊंचा है टावर, 100 मीटर ऊंचा है टावर, 100 मीटर, एच का नाम इसे दे देते हैं। यहाँ से हमने इसको ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये अपने अंतिम आधा सेकंड में, तो मान लेते हैं कि टाइम इसको पूरा लगता है, टाइम t लगता है ऊपर से नीचे पहुँचने में, और इसने आधे सेकंड में t इज इक्वल टू t माइनस हाफ सेकेंड में, यहाँ टाइम t बराबर 0 है, यहाँ पे टाइम t माइनस हाफ है, इतने समय में क्या करता है ये, आधे सेकंड में 19 मीटर ट्रेवल करता है। यानी कि पूरा का पूरा 100 है। इसका मतलब कह सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक जो है इसने 81 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कितने समय में, 0 से लेके t माइनस हाफ समय में। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि डिस्टेंस इज 81 मीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इंटू t का स्क्वायर, टाइम कितना लगा है t माइनस हाफ का स्क्वायर। तो यहां से आपको ये मिल जाएगा कि अंडर रूट ऑफ 81 इंटू 2 डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू t माइनस हाफ। और टाइम t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाइम t हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 200 बाय 2h बाई जी माइनस हाफ। तो यहाँ से जो g वाले जो टर्म्स हैं उनको एक साथ ले जाइए, तो आपको मिल जाएगा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200 बाई जी माइनस अंडर रूट ऑफ 162 बाई जी। तो यहाँ से 1 बाय अंडर रूट ऑफ जी को कॉमन ले लेंगे, आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 200 माइनस अंडर रूट ऑफ 162, और ये मिल जाएगा आपको हाफ। ठीक, जी को इधर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा यहाँ से अंडर रूट ऑफ जी बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200 माइनस अंडर रूट ऑफ 162। इसका स्क्वायर कर देंगे, आपको जी मिल जाएगा यार, जी बाई 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200 माइनस अंडर रूट ऑफ 162 का स्क्वायर। आगे से सॉल्व कर लेंगे यार, जी की वैल्यू मिल जाएगी, आंसर आपका आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एक टावर है जिसकी हाइट है h, एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया है। अच्छा, तो यहाँ पे एक टावर है ऐसे, इस टावर में क्या किया है, इस पार्टिकल को ऊपर फेंका गया है विद स्पीड u। अब पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे तो पार्टिकल का जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से नजर आपको आएगा कि पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा फिर पार्टिकल नीचे आएगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि यहां से नीचे आने का जो पूरा समय है वो n टाइम्स है यहां से यहां जाने के समय के। तो पहले मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं यहां से नीचे आने का समय कितना है। तो मैं मान लेता हूं कैपिटल T के बराबर समय लगता है यहां से लेके यहां आने में, t बराबर 0 यहां है, t बराबर कैपिटल T यहाँ है। तो ये कैलकुलेट करते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाला हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। यहाँ से यहाँ आने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है, माइनस h इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इज u, टाइम लगा है कैपिटल T, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस g इंटू टाइम लगा है t स्क्वायर। अब यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से t के लिए जो है हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर माइनस ऑफ यू टी माइनस ऑफ एच बराबर 0। दो को मल्टीप्लाई करिए तो जी टी स्क्वायर माइनस 2 ut माइनस 2h माइनस 2h इज इक्वल टू 0। इसमें श्रीधराचार्य वाला मेथड लगाइए, फॉर्मूला लगाइए, दैट t इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि प्लस 8gh डिवाइडेड बाय 2g। तो ये आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा टाइम t इज इक्वल टू u बाई जी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8gh डिवाइडेड बाय g। तो आपको यहाँ डिसाइड करना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने का जो समय है, यहाँ से यहाँ जाने का जो समय है वो u बाई जी है। अब u बाई जी से तो ज़्यादा ही टाइम लगा होगा। जब यहाँ से यहाँ तक ही u बाई जी टाइम लग जा रहा है तो ऊपर से नीचे आने का भी तो कुछ टाइम लगा होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस इक्वेशन में जो माइनस साइन है वो गलत है, प्लस वाला साइन सही है। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने का जो समय है वो आता है आपके पास u बाई जी प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर 4u स्क्वायर प्लस 8gh डिवाइडेड बाई जी। अब ये जो समय है ये ऊपर जाने टॉप तक जाने तक के समय का n गुना है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से गिवन दैट इन दैट क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट u बाई जी प्लस 4 को बाहर लेंगे तो 2 बाहर आएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ u बाई जी। ये आपके पास रिलेशन आ गया है। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा एक ही बार में। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार प्लीज़। थैंक यू।